हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है परमवीर सिंह और आज हम इस वन शॉट में कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। आपको जैसा कि पता होगा कि इसमें मल्टीपल सब टॉपिक आपको दिए होंगे। फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, सीड, फ्रूट एंड आप फाइनली कुछ फैमिली के डिस्क्रिप्शन की भी बात करते हैं। तो ये सारी ही चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी और इस वन शॉट का ये उद्देश्य भी है कि बहुत ज्यादा लंबा सेशन ना होके ये बहुत ही क्रिस्प सेशन रहेगा, जहां पे आप इस पर्टिकुलर चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे ले लोगे। ओके, सो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। यहां पे हम एनसीईआरटी के लाइंस को भी नोटिस करेंगे, हम एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हुए चलेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। और यहाँ पे परम सर के आपको बेहतरीन नोट्स भी मिलने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। यस, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि परम सर के जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रिसाइज नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। यस, नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें होंगी कवर एक ही सेशन में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। सो इस चैप्टर में आप नोटिस करते हैं सबसे पहले ये वर्ड जो मॉर्फोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है, हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी अगर आप नोटिस करें, प्लांट को छोड़ो, आप अपनी अगर बॉडी को ही देखो तो आपके बॉडी की भी एक प्रॉपर शेप होगी, राइट। वही बाहरी संरचना क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी होगी, राइट। सो मॉर्फोलॉजी बोले तो आउटर स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहां पे देखो क्लियर कट लिखा भी हुआ है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी? हम उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं, राइट। अब प्लांट की मॉर्फोलॉजी में आप नोटिस करेंगे कुछ मेजर स्ट्रक्चर बनते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं सर? आप नोटिस करोगे उसके इस बॉडी में रूट मिलेंगे, रूट के डिफरेंट टाइप मिलेंगे, स्टेम मिलेंगी, स्टेम की अलग अलग कंडीशंस होंगी, लीफ मिलेंगी, लीफ के भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, उसके अरेंजमेंट अलग अलग होंगे। इन्फ्लोरेसेंस होगी, इन्फ्लोरेसेंस मतलब उसपे फ्लावर का अरेंजमेंट वो भी अलग अलग होगा। फिर आप नोटिस करेंगे फ्लावर जो होंगे, फ्लावर की पोजीशन अलग अलग होगी। फ्लावर के बाद फ्लावर के अंदर भी कई सारी चीजें होती है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम। अब गाइनीसियम के बारे में हम डिटेल में देखेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हम उसके एंड्रोसियम के बारे में देखेंगे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हम कैलेक्स, कोरोला जो एसेसरी वर्ल है, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर उनकी भी बात करेंगे। तो ये सारी ही चीजें किस में आएंगी? प्लांट की मॉर्फोलॉजी में आएंगी। और फिर फाइनली आप देखते हो उसी फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने को मिलता है। एज वेल एज इन द एंड आप फैमिली की तो बात करोगे। तो ये सारी ही चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्लांट की मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रूट। अगर हम बात करें रूट की तो रूट क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे नोटिस करें, अगर मैं यहां पे रूट्स की शुरुआत करूं तो यस आपको सारी चीजें लिख के भी बताई जाएगी, बिल्कुल लिख के भी बताई जाएगी। तो अगर आप रूट की बात करेंगे बेटा, तो रूट अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सीड का, यहां से दो एम्ब्रियोनल एक्सेस निकलती हैं। एक एम्ब्रियोनल एक्सेस जिसको हम रेडिकल बोलते हैं और दूसरी जिसको हम पिम्यूल बोलते हैं, राइट। अब आप नोटिस करेंगे रेडिकल से बनती है रूट, और अगर ये रेडिकल से बनने वाली रूट लाइफ टाइम परसिस्ट रहे, ये लाइफ टाइम रहे, फॉर लाइफ टाइम हो, तो ऐसी कंडीशन में ये टैप रूट की कंडीशन को शो करते हैं, राइट। ये लाइफ टाइम अगर है तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं टैप रूट वाली शो होती है। या फिर जहां पे मेन जो रूट है, रेडिकल से बनने वाली जो रूट है, ये प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो और इससे खूब अदर भी निकले, तो ये कंडीशन आपको कौन सी मिलेगी? टैप रूट की कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। ओके, मतलब दूसरी टाइप की भी होती है, जी हां दूसरे टाइप की भी होती है। वो रूट जो अदर देन रेडिकल बन रही हो वो हमारी आ जाती है एडवेंटिशियस रूट की कैटेगरी में। अदर देन रूट, राइट, अदर देन रूट अगर आप देखेंगे तो एडवेंटिशियस। अदर देन रेडिकल अगर रूट जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो एडवेंटिशियस की कैटेगरी आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप फाइब्रस रूट की बात करते हो, जैसे आप बात करते हो फाइब्रस रूट की, फाइब्रस रूट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से समझो बेटा, यहां पे क्या होता है, ये जो रेडिकल वाला जो स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, इस मान लीजिए सीड से ये रेडिकल वाला स्ट्रक्चर निकला, यहां से ऊपर पिम्यूल निकला, और जब ये प्लांट थोड़ा सा बना तो ये जो प्राइमरी रूट थी, जो हमारी मेन रेडिकल से बनने वाली रूट थी, वो डिग्रेड हो जाएगी और इस स्टेम के बेस से और कई सारी रूट निकलने लग जाएंगी। तो ये सिचुएशन कहलाती है फाइब्रस।
तो आप कह रहे हो सर ये रेडिकल जो रूट बन रही है क्या वो रेडिकल से नहीं बन रही? जी हाँ, नहीं बन रही। कहां से बन रही है? बेस ऑफ स्टेम से बन रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम एडवेंटिशियस और इस पर्टिकुलर टाइप को फाइब्रस रूट सिस्टम बोलेंगे। फाइब्रस रूट के केस के अलावा और भी कई सारे एडवेंटिशियस के टाइप होते हैं जहां पे आप देखोगे स्टेम से रूट निकलने लगती है। बेनियन ट्री वगैरह के केस में आप देखेंगे अदर पार्ट ऑफ प्लांट से आप नोड से कई सारी रूट देखने को मिलती है, राइट। जैसे ग्रासेस में आप क्या देखोगे उनकी नोड जो होती है वहां से रूट निकलने लगती है। तो ये सारे केस आपको एडवेंटिशियस के देखने को मिलते हैं। सो ये हमने बात की रेडिकल और रूट के रेस्पेक्ट में। जरा यहां पे अब आप इसी चीज को और बेहतर तरीके से नोटिस करिए कि रूट क्या है? इलोंगेटेड रेडिकल है जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। एंड लेटरल रूट यहां से जो निकलेंगी वो प्राइमरी हो सकती है, यहां से निकलने वाली, सॉरी प्राइमरी तो होती है, उससे निकलने वाली और भी रूट जो सेकेंडरी और टर्सरी हो सकती है। प्राइमरी रूट मोस्टली जो रेडिकल है वही कन्वर्ट होता है प्राइमरी में, उससे निकलने वाली जो रूट होती है जिनको सेकेंडरी टर्सरी बोल रहे हैं वो एक्चुअली में लेटरल रूट कहलाती है, राइट। तो प्राइमरी रूट और साइड में अब निकलने वाली लेटरल रूट्स भी होती है। यहां पे और देखिए जैसे ट्रैप रूट की अभी मैं बात समझा रहा था, जहां पे प्राइमरी रूट आप देखोगे एग्जिस्ट करेगी और इसकी ब्रांचेस निकलेंगी। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड में ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके रखे हुए हैं तो जरा यहां पे नोटिस भी कर लीजिए, जरा यहां पर भी नोटिस कर लीजिए कि ये जो एनसीईआरटी हम आपको दी गई है यहां पे आप देखेंगे रूट की डिस्कशन हुआ, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट का डिस्कशन हुआ, और यहां पे आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें आप नोटिस करोगे कि रूट को बनाया है। और वो कौन सी रूट है भाई? मस्टर्ड की रूट है। तो ये आपको सनफ्लावर का प्लांट नहीं, सॉरी मस्टर्ड का ही प्लांट दिया हुआ है, ये मस्टर्ड का ही प्लांट है। अब यहां पे ये रूट्स देखो, ये जो रूट है दीज रूट्स आर टैप रूट जो कि मस्टर्ड प्लांट की ही है। इनसे साइड में लेटरल ब्रांचेस भी निकली हुई है, लेटरल रूट भी निकली हुई है, ये मेन रूट है। तो ये टैप रूट का एग्जांपल है। ये आपको ऐसा आपको गेहूं के केस में केस में देखने को मिल जाएगी। होली चल रही है, अभी जौ आप देखोगे, जौ उखाड़ने जाते हो तो क्या कंडीशन होती है? फाइब्रस रूट की कंडीशन होती है, राइट। सो ये आपने डिस्कशन किया रूट के रेस्पेक्ट में। अब ये जो फाइब्रस कंडीशन है ये एक तरीके से एडवेंटिशियस कंडीशन ही है, क्योंकि यहां पे आप क्या देख रहे हैं? रूट फ्रॉम एरियल पार्ट। आप क्या देखेंगे? एरियल पार्ट से या अदर देन रेडिकल से जब भी ये अराइज हो रही हैं तो रूट फ्रॉम एरियल पार्ट, फॉर एग्जांपल बनाना के केस में आप देख सकते हैं, मोनोकॉट में आप क्या देखेंगे? जो रूट्स होती है प्राइमरी रूट वो रिप्लेस कर दी जाती है कई सारी फाइब्रस रूट से। तो हम इनको भी क्या मेंशन करेंगे? अदर मल्टीपल रूट से जो बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है वो फाइब्रस हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है रीजन ऑफ रूट की, कि रूट के कई सारे रीजन होते हैं। जी हाँ सरकार, होते हैं रीजन। कौन कौन से रीजन होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैचुरेशन रीजन। और इन सब के टॉप पर क्या होता है? रूट कैप होती है। कोई भी रूट आप नोटिस करेंगे उसमें आप क्या देखेंगे? सबसे टॉप पर टैप रूट होगी, टैप रूट के नीचे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके बाद इलोंगेशन जोन मिलेगा और मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन में आप देखते हैं रूट हेयर निकलने लगते हैं। रूट हेयर आर सिंगल सेल एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल से बने हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? रूट हेयर बोल रहे हैं। सो दिस इज होल डिस्कशन अबाउट रूट। ये हमने रूट के रेस्पेक्ट में डिस्कशन कंप्लीट किया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे किसकी? स्टेम के रेस्पेक्ट में। चलिए स्टेम की बात करते हैं। स्टेम की अगर मैं बात करूं तो स्टेम अराइज फ्रॉम पिम्यूल, राइट। ये कहां से अराइज होती है? पिम्यूल से अराइज होती है। पिम्यूल से ऑब्वियस सी बात है, जैसे रेडिकल से रूट अराइज हो रही है, पिम्यूल से क्या स्टार्ट होगी? स्टेम अराइज होगी, राइट। और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट ये मूव करेगी। यहां पे आप क्या देखेंगे? इट वियर लीफ फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर होंगे, इस पे ब्रांच, इस पे स्टेम पे क्या होंगे? लीफ होंगी, फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे और कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लीफ बॉर्न एट नोड बिटवीन द नोट इज इंटरनोड। और जब भी आपको लीफ देखने को मिलेगी तो ध्यान से देखिए लीफ कहां मिलती है बेटा? लीफ आपको जब भी देखने को मिलेगी तो वो कहां मिलेगी? नोड्स पे देखने को मिलेगी। जरा यहां ध्यान दीजिए, जैसे इस डायग्राम में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ये नोड है तो यहां से लीफ निकल रही है, ये नोड है यहां से लीफ निकल रही है, ये नोड है यहां से लीफ निकल रही है, ये नोड है यहां से लीफ निकल रही है, और इन दोनों नोड के बीच में ये जो पार्ट है दिस इज इंटरनोड। सो इन बिटवीन टू नोड आपको इंटरनोड देखने को मिलेगा और नोड से लीफ अराइज होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जरा यहां पे नोटिस करिए। सो हमने बोला पिम्यूल से अराइज हो रही है स्टेम जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, और इस पे स्टेम पे आपको लीफ, फ्लावर, फ्रूट देखने को मिलेंगे और लीफ अराइज होगी नोड से, और इन बिटवीन नोड आपको इंटरनोड देखने को मिलेंगे। ये आपका पार्ट है किसका? स्टेम का। क्योंकि स्टेम के मॉडिफिकेशंस को हटा दिया गया एनसीईआरटी से, तो आपको वो पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका पार्ट बहुत ही छोटा बचता है। अब हम बस चलते हैं कि स्टेम के बाद लीफ के पास। तो लीफ में आपको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा। लीफ की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? लिटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं? लिटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर डेवलप एट बेस,
जो बेस पे कहीं ना कहीं डबल हेड बेस बियरिंग बड, यहां पे आप क्या देखेंगे, बड होती है इन द एक्साइल, और एक्साइल वाले पोर्शन से आपको जो बड निकलती हुई दिखती है वो क्या कहलाती है, एक्सिलरी बड, जो कि किसमें डेवलप होती है, ब्रांच और फ्लावर में। यहां पे आप नोटिस करेंगे लीफ के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो लीफ में कई सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। जैसे लीफ में आपको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, लीफ में आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि यहां पे वेनेशन देखने को मिलेगा। कि वेनेशन बोले तो कि अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट कैसा होता है, और इस वेनेशन के बेसिस पे आप बोलोगे कि ये वेनेशन रेटिकुलेट हो सकता है या पैरेलल। रेटिकुलेट जैसे मोस्ट ऑफ डायकॉट जो लीफ होती है उनमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं पीपल के पेड़ की, तो पीपल के पेड़ की अगर आपने पत्ती देखी हो तो वहां पर रेटिकुलेट कंडीशन मिलती है। वहीं मोनोकॉट में जहां पे मैं बात करूं गेहूं की, तो उसमें कंडीशन आपको पैरेलल की देखने को मिलेगी। तो पैरेलल में क्या होगा, वेन्स रन करेंगी पैरेलली टू द लेमाइना, जो लेमाइना वाला पार्ट है उस पर पैरेलली रन करेंगी। फॉर एग्जांपल मोनोकॉट में ऐसा देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगा। लीफ के टाइप भी है, फॉर एग्जांपल सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जहां पे आपको एक पत्ती ऐसी करके दिखने को मिल रही है, राइट, जहां पे रैकिस फर्दर जो ये जो हमारी मिडरेव है, मिडरेव या मेन जो वेन है वो कई सारे लीफलेट में डिवाइडेड नहीं है। जैसे नीम के पत्ते में आप क्या देखते हो, ये मिडरेव जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये खूब सारी इस तरीके से डिवाइडेड रहता है, जहां पे लेमाइना खूब सारे पार्ट में डिवाइडेड है, और ये फर्दर खूब सारी और लीफ को बना लेता है। तो ये कंडीशन आप देखते हो कहां पे मिलती है, नीम में मिलती है। और यहां पे भी दो सिचुएशन है, पिन्नेट और पाल्मेट कंडीशन। आप क्या देखेंगे, पिन्नेट और पाल्मेट की कंडीशन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जरा एनसीईआरटी का भी सहारा ले सकते हैं। यहां पे जरा आप नोटिस करें तो ये हमने रूट का डिस्कशन किया। आफ्टर द रूट डिस्कशन आपने रीजन ऑफ रूट की बात की। रीजन ऑफ रूट में आपने रूट कैप को देखा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एलोंगेशन और मैचुरेशन की बात की। देन बात आ जाती है स्टेम की। स्टेम में हमने मेंशन किया कि भाई स्टेम आपको क्या देखने को मिलती है, लीफ और फ्लावर फ्रूट देखने को मिलते हैं इससे, है ना। और ये क्या किसमें इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस, मतलब स्टेम किसमें इन्वॉल्व होती है, मेनली होल्ड करती है पूरे प्लांट को। देन आ जाते हैं लीफ के पास। लीफ में हमने देखा कि लीफ जब भी बन रही होती तो वो बड एराइज होती है उसमें पहले। बड कहां पे एराइज होगी, बड एराइज होगी एक्सिलरी पोजीशन में, एक्सिलरी बड, और एपिकल पार्ट में जहां पे हम मेंशन करेंगे क्या, एपिकल बड। अब इसी से बनती है एक इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लीफ। तो लीफ का ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज सिंपल लीफ, जहां पे आपको लेमाइना देखने को मिल रहा है, पिट्यूल और आपको स्टिप्यूल देखने को मिल रहा है। राइट साइड में छोटी छोटी एक्सिलरी बड यहां पे देखने को मिलती है, एक्सिलरी बड कहलाएगा, और नीचे वाला पार्ट कहलाएगा लीफ बेस। ये जो सिचुएशन है यहाँ पे आप रेटिकुलेट और पैरेलल कंडीशन को देख रहे हो। और यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पिन्नेट कंडीशन की, जो कि आपको नीम में देखने को मिलेगी, और पाल्मेट कंडीशन की जो सिल्क कॉटन में मिलेगी। सिल्क कॉटन में जहां पे पूरा का पूरा जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर जो एक जगह जाके स्टॉप होगा, और उस पर्टिकुलर नोड से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से खूब सारी लीफलेट एक साथ अराइज होंगी। तो ये पिन्नेट और पाल्मेट की कंडीशन है। एग्जांपल याद रखेंगे, नीम एंड सिल्क कॉटन। आ जाते हैं पॉइंट पे। सो यहां पे हमने डिफरेंट टाइप की बात की, लीफ के टाइप की बात की। अब आ जाते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की अगर मैं बात करूं तो फाइलोटैक्सी का मतलब हो जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्ट्रक्चर, राइट। लीफलेट पे या स्टेम पे जो अरेंजमेंट है लीफ का वो कैसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, लीफ अल्टरनेट हो सकती है, एक इधर अपोजिट हो सकती है एक दूसरे का, जैसे कैलोट्रोपिस में मिलता है, एक दो होंगी एक दूसरे के अपोजिट होंगी, या फिर वर्ल कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो इसी को कि ये जो लीफ है, ये लीफ अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। जैसे आप चाइना रोज में देख रहे हो अल्टरनेट कंडीशन है, गुआवा में देख रहे हो, कैलोट्रोपिस में देख रहे हो अपोजिट कंडीशन है, एक दूसरे के ये देखो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये आपको अपोजिट कंडीशन, वर्ल कंडीशन, देखो ये नोड जैसा स्ट्रक्चर है, नोड से खूब सारी लीफ निकल रही है, तो ये कौन सा कंडीशन है, वर्ल कंडीशन है। सो इसी को हम फाइलोटैक्सी के अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फाइलोटैक्सी का डिस्कशन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे समझते हैं चीजों को। सो यहां पे हमने लीफ के रेस्पेक्ट में डिस्कशन किया। अब हम आ जाएंगे इन्फ्लोरेसेंस पे। इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर किस तरीके से हो रखा है। तो यहां पे दो कंडीशन मिलती है, रेसिमोस और साइमोस। नाम से ही समझ लेना एक बार में। रेसिमोस जहां पे मेन एक्सिस रेस लगाती जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, जहां पे मेन जो एपिकल बड है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती जा रही है। और दूसरी कंडीशन है क्या, साइमोस। साइमोस में वो रेस नहीं लगाएगी, एक रेस लगा रही है दूसरी नहीं लगाएगी, वहीं रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर में, राइट। तो ये रेसिमोस और साइमोस दो कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब शूट टिप फ्लावर में बदल जाती है, सोलिटरी कंडीशन होती है। ये रेसिमोस ऊपर की तरफ बढ़ती हुई कंडीशन या फिर साइमोस कंडीशन हो सकती है, राइट। रेसिमोस और साइमोस कंडीशन हो सकती है। आगे देखिए, अब आ जाएगा डिस्कशन फ्लावर का। फ्लावर क्या एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है,
यहाँ पे आपको एसेसरी वर्ल और रिप्रोडक्टिव वर्ल भी देखने को मिलेंगे। एसेसरी वर्ल आपको कैलिक्स कोरोला, रिप्रोडक्टिव वर्ल आपको एंड्रोसियम गाइनीसियम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यहाँ पे कैलिक्स कोरोला का फ्यूजन स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड पेरियंथ, जो कि लिली में मिलता है, राइट। जो कहां मिलता है? लिली के केस में मिलता है, राइट। लिली में आप क्या देखेंगे? पेरियंथ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो कैलिक्स और कोरोला का फ्यूजन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहां पे फ्लावर की बात होगी कि फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, राइट। फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे फ्लावर आपको देखने को मिल सकता है बाइसेक्सुअल। कौन मुझे आंसर करेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आंसर करके जाना। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं और एक एग्जांपल बता देना बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है। यस, बोथ एंड्रोसियम गाइनीसियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो हम इसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल जहां पे मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग, तो ये कंडीशन हो जाएगी यूनिसेक्सुअल की। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो फ्लावर की जो सिमेट्री है वो कैसी होगी। तो फ्लावर की सिमेट्री 3 कंडीशन में डिवाइड हो सकती है, या तो सिमेट्रिकल या तो एसिमेट्रिकल। ब्रॉड में ये आ जाएगा। सिमेट्रिकल में भी या तो वो बाइलेटरल सिमेट्री या तो वो रेडियल सिमेट्री, और लास्ट एसिमेट्रिकल कंडीशन कैना में मिलती है। तो देखो ये दोनों एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक क्या है? रेडियल और बाइलेटरल कंडीशन ही है। एक्टिनोमॉर्फिक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस वर्ड को, जाइगोमॉर्फिक इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जाइगोमॉर्फिक जहां पे हम एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करें तो ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो जाइगोमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल पी के फ्लावर को अगर देखें, मटर के फ्लावर को देखें, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है। एक्टिनोमॉर्फिक चाहे कहीं से काटो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी। सो 2 हाफ फ्रॉम एनी प्लेन, और ये कंडीशन होगी MCD में, मस्टर्ड, चाइना रोज, धतूरा, राइट। नेक्स्ट देखो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको कहां मिलेगी? जाइगोमॉर्फिक आपको जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आप मुझे इसके एग्जांपल, यहां पे मैंने हिंट दिया हुआ है, ट्रिक लिखी हुई है, आप कमेंट सेक्शन में इसके एग्जांपल को मेंशन करो। PGBC इनका एग्जांपल क्या क्या होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। एसिमेट्रिक कंडीशन, एक सिमेट्रिक कंडीशन जहां पे कहीं से भी कट करो प्लांट डिवाइड ही नहीं होगा 2 पार्ट में, तो ये कंडीशन एसिमेट्रिकल वाली होगी। एसिमेट्रिकल कंडीशन का एग्जांपल कौन है? कैना एग्जांपल है, राइट। यहां पे कैना प्लांट, किस किसने कैना प्लांट देखा हुआ है जरा मुझे बताइएगा कि किस किसने कैना देखा है, क्योंकि कैना आपको मंदिर के बाहर अक्सर देखने को मिल जाता है और इसके फ्लावर में कोई सिमेट्री नहीं होती, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्लावर क्या हो सकते हैं? ट्राइमेरस हो सकते हैं, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो सेपल पेटल की बात होती है, जो यहाँ पे इसकी पंखुड़ियां होती हैं या सेपल ग्रीन कलर के पत्तियां जो जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो हो सकता है 3 हो या 3 के मल्टीपल पे हो, राइट। या फिर वो 4 हो, 4 के मल्टीपल में हो, या 5 हो तो 5 के मल्टीपल में हो। ऐसी सिचुएशन जब भी होगी तो हम बोलेंगे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन। तो फ्लावर आपको देखने को मिलेगा ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। दे कुड बी ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट में एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रैक्ट जिसको हम मेंशन करते हैं, तो वो अगर प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट हो जाएंगे, अगर नहीं है वो तो ई ब्रैक्टेट कंडीशन हो जाएगी, राइट। सो आप नोटिस कर रहे हैं ब्रैक्टेट एंड ई ब्रैक्टेट कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे समझिए अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी की, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम दिखाना पड़ेगा। एनसीईआरटी की यहाँ पे हम जरूर मदद लेंगे। जरा यहाँ पे नोटिस करते हैं चीजों को। ये हमने फाइलोटैक्सी की बात की, ये हमने रेसिमोस कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस की बात की, रेसिमोस कंडीशन है, और ये देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको साइमोस कंडीशन, जहां पे मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो गई और साइड से फिर से और फ्लावर निकल जाएंगे, राइट। अब आप देखो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कंडीशन, और इस कंडीशन की मैं बात कर रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, राइट, एंड विद रेस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड, ये जो स्ट्रक्चर है फ्लावर के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जहां पे देखो सुपीरियर ओवरी, ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर है, यहाँ पे ओवरी की पोजीशन ये जो दिख रही है सबसे ऊपर है, इसके नीचे कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम वाले स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, तो ये कंडीशन है सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस, गाइनीसियम के नीचे सब कुछ है। ये कंडीशन पेरीगाइनस, जहां पे गाइनीसियम के चारों तरफ सारी चीजें हैं, बराबर। यहां पे देखो ये भी गाइनीसियम के चारों तरफ सारी कंडीशन है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? पेरीगाइनस। ये कंडीशन क्या है? एपीगाइनस, गाइनीसियम के ऊपर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाइपोगाइनस मतलब गाइनीसियम नीचे होगा, नहीं, गाइनीसियम के नीचे वर्ड लगाना है। एपीगाइनस, गाइनीसियम के ऊपर, ऐसे याद रखना है इस चीज को, ठीक है। यस, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी?
हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। तो ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की बात करूं तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड में सेपल और पेटल किस तरीके से अरेंज है इसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पे कई सारी कंडीशन बनती है। वेलवेट कैलोट्रोपिस में होती है, ट्विस्टेड चाइना रोज इम्ब्रिकेट कैसिया में होती है, वैक्सिलरी पी और वीन में होती है। जरा यहाँ पे इसको समझ भी लो। जरा यहाँ पे देखो, इसकी बात जब हम कर रहे हैं, एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं, तो जरा यहाँ पे नोटिस करेंगे चीजों को कि इसमें अरेंजमेंट में जो डिस्कशन हो रहा है वो किस तरीके से अरेंजमेंट में डिस्कशन हो रहा है। राइट, किस तरीके से हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं इसको भी जरा समझ लेते हैं। ओके, सो यहां पे आप देखेंगे टाइप ऑफ एस्टिवेशन कोरोला के रेस्पेक्ट में हम अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशन है वेलवेट कंडीशन है, जहां पे कॉर्नर एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं। ट्विस्टेड कंडीशन जहां एक दूसरे को वो ओवरलैप कर रहे हैं। इम्ब्रिकेट कंडीशन जहां पे दो बाहर हैं दो अंदर हैं और कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। वैक्सिलरी कंडीशन सबको पता है एक स्टैंडर्ड कील और विंग जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, और ये कंडीशन आपको पी में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगी। ये जो कंडीशन आपने देखी अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, राइट, तो यहां पे आपको चार कंडीशन वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेमन के पास और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइनीशियम के पास। अगर हम स्टेमन और गाइनीशियम के रेस्पेक्ट में डिस्कशन करें तो यहां पे मल्टीपल चीजें हैं याद बात करने को, तो राइट, बट अपन अभी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे और एनसीईआरटी के पॉइंटर्स को भी जरा मेंशन कर देंगे। राइट, जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में क्या मेंशन कर रही है। जरा यहां पे देखो, एंड्रोसियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो एंड्रोसियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ, आपने देखा होगा खूब सारे यहां पे क्या मिलेंगे आपको, खूब सारे यहां पे स्टेमन मिलेंगे। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, एंथर के अंदर आपको स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू में पॉलन ग्रेन बनेंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखो द पॉलन सैक मिलेंगे, पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। एंड अगर स्टेराइल स्टेमन है तो हम इसको स्टेमिनोड बोलेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगर स्टेमन स्टेराइल है तो हम इसको स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल और अमंग देमसेल्फ, ये स्टेमन हो सकता है पेटल के साथ अटैच हो रखा हो। व्हेन स्टेमन आर अटैच टू द पेटल दे आर एपिपेटलस, वो एपिपेटलस हो सकते हैं पेटल के साथ अगर जुड़े हुए हैं। और जैसा कि ब्रेंजल में देखने को मिलता है एपिफिलस हो सकते हैं जब वो पेरियंथ से, जहां पे कैलेक्स कोरोला का फ्यूजन पेरियंथ जैसा स्ट्रक्चर बना है जैसे लिली के केस में होता है, तो उससे भी अटैच हो सकते हैं। राइट, तो ये एपिफिलस भी हो सकते हैं। राइट, स्टेमन इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, वो फ्री हो सकते हैं जिसको पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे, और में भी यूनाइटेड इन अ वेरी डिग्री। स्टेमन में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच, जब एक बंच में होंगे तो मोनो एडल्फस कंडीशन जैसे चाइना रोज, दो बंडल में है तो डाई एडल्फस पी की कंडीशन, और मोर देन टू आप पॉली एडल्फस बोलेंगे जैसा कि सिट्रस प्लांट में होता है। तो ये अपने बात की एंड्रोसियम के रेस्पेक्ट में। There may be variation in the length of filament within the flower. For example, आप सेल्विया और मस्टर्ड में बात करेंगे, इनकी जो लेंथ ऑफ फिलामेंट है इनमें वेरिएशन भी देखने को मिल जाएगा। फ्लावर के जो स्टेमन है उनके स्टेमन के फिलामेंट में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने डिस्कशन किया एंड्रोसियम के रेस्पेक्ट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में। अब जरा बात कर लेते हैं गाइनीशियम के रेस्पेक्ट में। गाइनीशियम बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि बना हुआ है मोर देन वन कार्पल से, या कार्पल एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। कार्पल के तीन पार्ट कौन कौन से, स्टिग्मास्टाइल ओवरी, स्टिग्मास्टाइल ओवरी, ओवरी की मेजर जो बेसल पार्ट है वो ओवरी कहलाता है, और ओवरी के अंदर आपको स्पेस मिलेगा जिसको लोक्यूल, और उसके अंदर ओव्यूल मिलेगा। ओव्यूल का जो पोजीशन होगा वो कहां पे होता है, ओव्यूल पहली बात तो प्लासेंटा के ऊपर एक फ्यूनिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है उससे अटैच रहता है, और जहां पे वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। राइट, ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है जो कि क्लास 12 में होगा, वहां पे भी देख लोगे। राइट, अब यहां पे देखो जब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो फ्री होंगे, कार्पल मोर देन वन है और फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन, और जब फ्यूज है तो सिनकार्पस कंडीशन, ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं प्लासेंटेशन की, मतलब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे यहां पे आप देखें मल्टीपल कंडीशन मिल रही है, ये सिचुएशन जहां पे एक एक्सेस है उस पे प्रेजेंट है, ये कंडीशन जहां पे आप क्या देख रहे हो चैम्बर जैसे बने हुए हैं उसमें प्रेजेंट है, ये कंडीशन जहां पे पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, ये कंडीशन जहां पे सेंटर में प्रेजेंट है, ये कंडीशन जहां पे बेस पे प्रेजेंट है। तो बेस पे प्रेजेंट है बेसल, सेंटर में प्रेजेंट है तो फ्री सेंटर, अगर यहां पे प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को पेराइटल बोल रहे हैं, दिस इज पेराइटल, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है तो पेराइटल। यहां पे आप नोटिस कर रहे हैं सेंटर में प्रेजेंट है और विद चैम्बर प्रेजेंट है, और लास्ट कंडीशन यहां पे मार्जिन पे प्रेजेंट है तो मार्जिनल।
तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखते हो यहाँ पे। इसको ही हम बोलते हैं क्या, प्लासेंटेशन, कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है ओव्यूल का। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल within ovary is known as placentation. Placentation are of different type: marginal, axial placentation, basal, central and free central. Marginal placentation जब all रिज पे, ऑल अलोंग द रिज वेंट्रल सूचर पे आप देखोगे ओवरी के वेंट्रल सूचर पे खूब सारे ओव्यूल बने हुए हैं, तो आप क्या बोल रहे हो, 2 रो में बने हुए हैं, जैसा पी में होता है, तो आप मार्जिनल बोलोगे, राइट। व्हेन द प्लासेंटा इन एक्सियल एंड ओव्यूल आर अटैच इनटू द मल्टीलोकुलर ओवरी, मल्टीलोकुलर ओवरी में आप देख रहे हो कि अटैच है, और ऐसी कंडीशन को एक्साइल बोलेंगे, चाइना रोज की कंडीशन। पैराइटल में आप क्या देखोगे, जब वो पेरिफेरी पेरिफेरल वॉल ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट है तो पैराइटल कंडीशन। ओवरी में आप क्या देख रहे हो, ओवरी इज 1 चैम्बर बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम। मस्टर्ड आर्जिमून में ऐसा होता है। एंड व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा एब्सेंट होंगे, डायंथस एंड प्राइमरोज के केस में। यहाँ पे आपको फ्री सेंट्रल कंडीशन मिल जाएगी, ये कंडीशन आपको दी हुई है। और लास्ट कंडीशन बेसल की कंडीशन मिलती है। बेसल में आप क्या देखोगे, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड आ जाएगा। सो ये आपने क्या देखा, प्लासेंटेशन की बात की। अब इस प्लासेंटेशन के बाद आ जाती है फ्रूट की बात, ठीक है। यस, यहां पे आपने प्लासेंटेशन को डिस्कस किया, अब हम डिस्कशन करेंगे फ्रूट का। तो चलिए आ जाते हैं अपने पार्ट पे। तो आपने एंड्रोसियम और गाइनीसियम के रेस्पेक्ट में जितने भी पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट थे वो सारे ही कवर कर लिए, राइट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट क्या है भाई, एक राइपन ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। कई सारे बच्चे कहते हैं सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की भी बन सकते हैं। यस, बनाना बनता है। इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। अब ड्रोप फ्रूट की बारी आती है। ड्रोप फ्रूट क्या है, जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बन रहा है। किससे बन रहा है ड्रोप फ्रूट, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। फॉर एग्जांपल आप क्या मेंशन करोगे, मैंगो और कोकोनट को मेंशन करोगे। ड्रोप फ्रूट जो कि मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी की सिचुएशन से बन रहे हैं, वो हमारे ड्रोप फ्रूट है। मैंगो की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक थिन एपिकार्प मिलेगा और फ्लैशी मीजोकार्प मिलेगा। कोकोनट में भाई फाइब्रस मीजोकार्प मिलेगा, हार्ड इंडोकार्प मिलेगा। यस, ये कंडीशन, क्योंकि आपको पता है ना 3 लेयर होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, राइट। यस, फ्रूट वॉल की, राइट। अब नेक्स्ट डिस्कशन होगा सीड के ऊपर, बट मुझे लगता है यहां पे एनसीईआरटी को फिर यूज में लाना चाहिए। फ्रूट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, और ये मैच्योर राइपन्ड ओवरी होती है जो डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प डिवाइड होती है एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प में। पेरिकार्प थिक होगी और फ्लैशी हो सकती है एंड डिफरेंशिएट इनटू एपी, मीजो और इंडोकार्प। मैंगो एंड कोकोनट में जो कि फ्रूट ड्रोप फ्रूट कहलाते हैं, जो सुपीरियर ओवरी से बने होते हैं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से, दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड, एक ही सीड मिलेगा। द मैंगो, इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू, पेरिकार्प जो होगी वो डिफरेंशिएट होती है एपी, मीजो, इंडो में। और यहाँ पे एपी देखो फ्लैट है, मीजोकार्प जो है वो कैसा है, फ्लैशी है, राइट। और अंदर की तरफ आपको स्टोनी इंडोकार्प मिलेगा, जबकि कोकोनट में आपको मीजोकार्प फाइब्रस मिलेगी। सो ये कंडीशन आप नोटिस कर सकते हो। तो यही देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब फाइनली आ जाते हैं सीड के पास। नाउ लुक, सीड क्या है भाई, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल जो है ना, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, सीड, डेवलप इनटू सीड। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट, यहाँ पे सीड कोट होगा और उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो में क्या होगा, कॉटिलिडन जैसे स्ट्रक्चर होंगे और एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगी। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ही क्या बनेगा, रेडिकल और प्यूम्यूल बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस सीड की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 डाइकोट में आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 कॉटिलिडन, दीज आर 2 कॉटिलिडन्स, राइट। सो outermost covering of seed is seed coat. Seed coat consists of testa and tegmen. Hilum is scar on the seed coat through which developing seed are attached to the fruit. इसके थ्रू वो अटैच होते हैं। ये आपको हाइलम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे ओपनिंग है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिससे आप क्या देखते हो, ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसफर होती है। Within the seed coat in the embryo consisting of embryonal axis and 2 cotyledon. Cotyledon are often fleshy and full of reserve food material. At the end of embryonal axis आपको रेडिकल और पिम्यूल देखने को मिलेंगे। सम ऑफ द सीड, जैसे कैस्टर की बात करूं तो यहाँ पे इंडोस्पर्म क्या होता है, बना रहता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, परसिस्ट करता है, जो कि फूड स्टोर करता है। इसीलिए हम इन सीड को बोलते हैं इंडोस्पर्मिक फूड, इंडोस्पर्मिक सीड। जहां पे आप क्या देख रहे हो, इंडोडर्म, जो इंडोस्पर्म है वो अवेलेबल है, तो इंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे। सच प्लांट, बीन, ग्राम एंड पी, इंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, राइट, वो यूटिलाइज हो जाता है, राइट, यहाँ पे यूटिलाइज होता है, बट कॉटिलिडन प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे हम सीड को क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड।
नेक्स्ट अभी सीड के बारे में बात करें तो मोनोकॉट के सीड आएंगे। मोनोकॉट के सीड में आप क्या देखोगे, आर जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं, बट जैसे ऑर्किड में नॉन इंडोस्पर्मिक कंडीशन हो सकती है। सीड सीरियल और मेज की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको नॉर्मली कंडीशन क्या देखने को मिलेगी कि सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस है और जो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज रहती है। इंडोस्पर्म यहाँ पे आपको बल्की मिलेगा जो कि फ्रूट को स्टोर कर रहा है। आउटर कवरिंग जो होगी इंडोस्पर्म की वो क्या करती है, प्रोटीनेशियस लेयर है, उसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एम्ब्रियो यहाँ पे आपको स्मॉल देखने को मिलेगा और सिचुएटेड होता है ग्रूव वाले पार्ट में। यहाँ पे इस छोटे से कॉर्नर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे स्क्यूटेलम प्रेजेंट होगा, पिम्यूल रेडिकल प्रेजेंट होंगे। देखो पिम्यूल प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे कोलोराइजा कोलेप्टाइल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट देखो, पिम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन अ शीथ विच इज कॉल्ड कोलेप्टाइल, जिसको हम कोलेप्टाइल बोल रहे हैं और कोलोराइजा बोल रहे हैं, ठीक है, यस। नेक्स्ट आगे देखिए, ये आप फैमिली की बात करेंगे। अब जरा हम अपने इस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सीड की बात की गई है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे सीड बनाते हैं। यहाँ पे आप सीड कोट की बात करते हैं, पेरिकार्प की बात करते हैं, जिसमें एपी मीजो और इंडोकार्प की बात कर रहे होते हैं, और एम्ब्रियो दिखता है। डाइकॉट सीड में आप देखेंगे ग्राम पी और बीन का एग्जांपल मिलेगा। मोनोकॉट सीड में वीट, मेज और कैस्टर का एग्जांपल मिलेगा। टेक्निकल वर्ड की अगर हम बात करें, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे के कैलेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, सी कोरोला को, पी पेरियंथ को, ए एंड्रोसियम को, जी गाइनीसियम को। जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज जैसा साइन होगा और प्लस के चारों तरफ सर्कल वाला कंडीशन आपको एक्टिनोमॉर्फिक शो करेगा। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो सोलेनेसी फैमिली को ध्यान रखना है, जो कि पोटैटो फैमिली है। हर्ब यहाँ पे आते हैं और स्मॉल ट्री आते हैं। यहाँ पे स्टेम आपको एरियल, इरेक्ट और ब्रांच देखने को मिलेगी। लीफ आपको अल्टरनेट और सिंपल और रेटिकुलेट देखने को मिल सकती है। अल्टरनेट पोजीशन में भी बेसिस पे होंगी, राइट, और सिंपल होंगी, भाई एक सिंगल लेमाइना जैसा स्ट्रक्चर होगा, और रेटिकुलेट कंडीशन होगी, मतलब वो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉलिटरी मिल सकती है और साइमोस की कंडीशन मिल सकती है। फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और इसके फ्लोरल फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 होंगे, फ्यूज होंगे, कोरोला 5 होंगे, फ्यूज होंगे, एंड्रोसियम 5 होंगे, फ्यूज होंगे, और कैलेक्स कोरोला क्या होंगे, फ्यूज कंडीशन शो कर रहे होंगे। एंड्रोसियम जो है वो कैलेक्स से अटैच होगा। गाइनीसियम सुपीरियर ओवरी और फ्यूज कंडीशन होगी, और 2 कंडीशन होगी यहाँ पे, राइट, यस। सो ये आपको सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पे ये देखिए इस कंडीशन को, ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला मेंशन यहाँ पे भी किया गया है, राइट, यस। तो यही सारे पॉइंटर्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सो दिस इज अबाउट, यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली को एक्सप्लेन किया गया है। सोलेनेसी फैमिली में आप देखते हैं, सोलेनेसी में आपको क्या देखने को मिलेंगी, बेरी जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। इसी फैमिली को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें आपको मकोई वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। सोलेनम नाइग्रम मकोई को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस फैमिली को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट होल चैप्टर। यहाँ पे मैं इस फाइनल पार्ट को जरूर रीड करना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, इन्फ्लोरेसेंस आपको सोलिटरी देखने को मिल रही है, एक्सिलरी, साइमोस इन सोलेनम, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलेक्स अगर बात करें तो 5 सेपल आपको देखने को मिलेंगी, यूनाइटेड होंगी, परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन होगा। सेम मैनर में कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम, फ्रूट यहाँ पे बेरी और कैप्सूल होंगे। सीड यहाँ पे मल्टीपल और इंडोस्पर्मिक देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हो सकती है, जहाँ पे आप देखेंगे सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करते हैं। यहाँ पे खूब सारी सब्जियां मिलेंगी, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, यहाँ पे चिली मतलब मिर्च भी मिल सकती है। मेडिसिन में बेलिडोमा, अश्वगंधा देखने को मिलेंगे। फ्यूगिमेट्री कंडीशन में आपको टोबैको देखने को मिल जाएगा, और ऑर्नामेंटल आपको पिट्यूनिया देखने को मिलेगा। सो दिस इज अबाउट होल चैप्टर। हमने यहाँ पे एक सेशन में पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। यहाँ पे ये सेशन एंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में अगले पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। दिस इज अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टार्टिंग में जो चीजें मेंशन की थी वो सारी ही सिचुएशंस यहाँ पे हमने कवर कर ली हैं। इस सेशन को यहाँ पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।